हमने पूर्व में गायत्री पंचकम इत्यादि भगवती गायत्री का ध्यान कर लिया है। इसके अनंतर आता है आवाहन, जिसका विनियोग है तेजोशीति मंत्रस्य परमेष्ठी प्रजापति ऋषि जगति छंदा आज्यम देवता यजुर गायत्र्यावाहने विनियोगः। और भगवती का आवाहन आदि मुद्रा बना करके जो है आवाहन करें। इसका उल्लेख आपको प्राप्त हो जाएगा श्री विद्या नवावरण सपरिया में 71वें पृष्ठ पर आवाहन, संस्थापन, सन्निधापन, सनिरुद्धन और सामुख्य का चित्र उपलब्ध हो जाएगा। ते और इसका मंत्र है तेजोषि शुक्रमषि अमृतमषि धाम नामाषि प्रियं देवानां दृष्टं देवयजनमसि त्वमागच्छ वरदे देवी जपे मे सन्निधो भव गायन्तं त्रायसे यस्मात् गायत्री त्वं ततः स्मृता। इसके अनंतर गायत्री उपस्थान, तो जिसका विनियोग है गायत्री असीति तुरीय पदस्य विमल ऋषि गायत्री छंदा परमात्मा देवता गायत्री उपस्थाने विनियोगः। ओम गायत्रस्ये कपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदी पदसी नाहि पदीयसे नमस्ते तुरीयाय दर्शदाय पदाय परो रजसे सावधो मा प्रापत। अस्य गायत्रस्योपाहरण मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु महेश्वरा ऋषयः ऋग्यजुस्सामानि छन्दांसि क्रियामयं वपुः परमात्मा देवता शक्तिर्देवता हम बीजं संशक्तिः सोहम कीलकम् अस्त्रोपसंहरणार्थे विनियोगः। ओम ब्रह्मतेजोज्ज्वाला मालिनीं देवीं हां अंगुष्ठाभ्यां नमः। विष्णुतेजोज्ज्वाला मालिनीं देवीं ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः। रुद्रतेजोज्ज्वाला मालिनीं देवीं हूं मध्यमाभ्यां नमः। अग्नितेजोज्ज्वाला मालिनीं देवीं ह्रैं अनामिकाभ्यां नमः। ज्ञानतेजोज्ज्वाला मालिनीं देवीं ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। सत्यं तेजोज्ज्वाला मालिनीं देवीं ह्रक्करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। बहुरूपिणी गायत्रीं दिव्ये संध्ये सरस्वती अजरे अमरे देवी ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। इसके अनंतर शाप विमोचन आते हैं। शाप विमोचन प्रायः 7 प्रकार के उल्लेख हैं। इससे अधिक भी पुराणों में आख्यान आते हैं, किंतु यहाँ पर 4 प्रकार के जो प्रमुख हैं उनका यहाँ पर संकलन किया गया है। तो सर्वप्रथम आता है ब्रह्मशाप विमोचन। अस्य श्री ब्रह्मशाप विमोचन मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छंदा भुक्ति मुक्ति प्रदा ब्रह्मशाप विमोचने गायत्री शक्तिर्देवता ब्रह्मशाप विमोचने विनियोगः। गायत्रीं ब्राह्मेत्युपासीति यद्रूपं ब्रह्मविदो विदुः तां पश्यन्ति धीराः सुमनसो वाचमग्रतः। वेदान्तनादाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। देवी गायत्री त्वं ब्रह्मशापात् विमुक्ता भव। वसिष्ठशाप विमोचनम्। अस्य श्री वसिष्ठशाप विमोचन मंत्रस्य निग्रह अनुग्रहकर्ता वसिष्ठ ऋषिः विश्वोद्भवा गायत्री छन्दः वसिष्ठानुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता वसिष्ठशाप विमोचनार्थं जपे विनियोगः। सोहमर्कमयं ज्योति आत्मज्योतिरहं शिवः आत्मज्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योतिरसोऽस्म्यहम्। देवी गायत्री त्वं वसिष्ठशापात् विमुक्ता भव। योनि मुद्रा का निर्माण करके 3 बार भगवती गायत्री मंत्र का आवाहन जप कर लें। यहाँ पर विश्वामित्र शाप विमोचनम्। अस्य श्री विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य नूतन सृष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषिः वाग्देवः गायत्री छन्दः विश्वामित्रानुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता विश्वामित्र शाप विमोचनार्थं जपे विनियोगः। गायत्रीं भजाम्यग्निमुखीं विश्वगर्भां यदुद्भवाः देवाश्चक्रिरे विश्वसृष्टिस्तां कल्याणीमिष्टकरीं प्रपद्ये। देवी गायत्री त्वं विश्वामित्रशापात् विमुक्ता भव। शुक्रशाप विमोचनम्। अस्य श्री शुक्रशाप विमोचन मंत्रस्य श्री शुक्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दा देवी गायत्री देवता शुक्रशाप विमोचनार्थे जपे विनियोगः। सोऽहमर्कमयं ज्योति अर्क्यज्योतिरहं शिवः आत्मज्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योतिरसोऽस्म्यहम्। देवी गायत्री त्वं शुक्रशापात् विमुक्ता भव। अहो देवी महादेवी सन्ध्ये विद्ये सरस्वती अजरे अमरे चैव ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते।
ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्मशापात् विमुक्ता भव। देवी गायत्री त्वं वसिष्ठशापात् विमुक्ता भव। देवी गायत्री त्वं विश्वामित्रशापात् विमुक्ता भव। देवी गायत्री त्वं शुक्रशापात् विमुक्ता भव। इसके अनंतर भगवती गायत्री का हृदय है जो साधकों के लिए बहुत उपयोगी है। अस्य श्री गायत्री हृदयस्य नारायण ऋषिः गायत्री छन्दः परमेश्वरी गायत्री देवता गायत्री हृदय जपे पाठे विनियोगः। द्यौः मूर्धनि दैवतं दन्तपङ्क्तावश्विनौ उभे सन्ध्ये चोष्ठौ मुखमग्निः जिह्वा सरस्वती ग्रीवायां तु बृहस्पतिः स्तनयोर्वसवोष्ठौ बाहवोर्मरुतः हृदये पर्जन्यः आकाशमुदरं नाभावन्तरिक्षं कट्योरिन्द्राग्नि जघने विज्ञानगणप्रजापतिः कैलासमलये उरः विश्वे देवाः जानवोः जङ्घायां कौशिकः गुह्यमयने ऊरुपितरः पादौ पृथिवी वनस्पतयोऽङ्गुलीषु ऋषयो रोमाणि नखानि मुहूर्तानि अस्थिशुग्रहाः अस्रिङ्मांशं ऋतवः संवत्सरा वै निमिषम् अहोरात्रावादित्यश्चन्द्रमाः प्रवरां दिव्यां गायत्रीं सहस्रनेत्रां शरणमहं प्रपद्ये। तत्सवितुर्वरेण्याय नमः तत्पूर्वाजयाय नमः तत्प्रातुरादित्याय नमः तत्प्रातरादित्यप्रतिष्ठायै नमः। प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति सायं प्रातरधीयानो पापो भवति। सर्वतीर्थेषु स्नातो भवति सर्वैर्देवैर्ज्ञातो भवति अवाच्यवचनात् पूतो भवति अवक्ष्यवक्षणात् पूतो भवति अभोज्यभोजनात् पूतो भवति अचोष्यचोषणात् पूतो भवति असाध्यसाधनात् पूतो भवति प्रतिग्रहशतसहस्रात् पूतो भवति सर्वप्रतिग्रहात् पूतो भवति पंक्तिरूषणात् पूतो भवति अनृतवचनात् पूतो भवति अथा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी भवति अनेन हृदेनाधीतेन कृतसहस्रेणेष्टं भवति षष्टिशतसहस्रगायत्र्या जप्यानि फलानि भवन्ति अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग् ग्राह्येत तस्य सिद्धिर्भवति य इदं नित्यमधीयानो ब्राह्मणप्रातः शुचिः सर्वपापैः प्रमुच्यत इति ब्रह्मलोके महीयते इत्याह भगवान श्रीनारायणः। इसके अनंतर 24 मुद्राओं का उल्लेख है जिनका निर्माण करते जाएंगे और हम मंत्र भी बोलते जाएंगे। सुमुखम संपुटम चैव विततं विस्तृतं तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्पंचमुखम तथा षड्मुखाधोमुखं चैव व्यापकाञ्जलिकं तथा सकटं यमपासं च ग्रथितं चोन्मुखोन्मुखं प्रलम्बं मुष्टिकं चैव मत्स्यः कूर्मो वराहकं सिंहाक्रान्तं महाक्रान्तं मुद्गरं पल्लवं तथा एता मुद्रा 24 जपादौ परिकीर्तिता। इन 24 मुद्राओं का जप के पूर्व ही जपादौ परिकीर्तिता। इसके बाद भगवती गायत्री का जो जप करने से पहले विनियोग किया जाता है उसका स्मरण कर लें। कारस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः परमात्मा देवता भूर्भुवः स्वरिति महाव्याहृतीनां परमेष्ठी प्रजापति ऋषिः गायत्री उष्णिक अनुष्टुवश्छन्दांसि अग्निवायुसूर्या देवताः तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषि गायत्री छन्दः सविता देवता वायव्यं बीजं चतुर्थशक्तिः 25 व्यञ्जनानि कीलकं चतुर्थपदं प्रणवो मुखम् अग्निर्मुखं ब्रह्मा शिरः विष्णुर्हृदयं रुद्रः कवचं परमात्मा शरीरं पृथ्वी योनिः प्राणापान व्यानो दान समाना सप्राणा श्वेतवर्णा सांख्यायन गोत्रा चतुर्विंशत्यक्षरा षट्स्वरा सरस्वती जिह्वा पिंगाक्षी त्रिपदा गायत्री अशेष पावक्षयार्थे जपे विनियोगः। इसके बाद जिस माला से आपको जप करना है उस माला का पूजन कर लें प्रार्थना पूर्वक।
मां बाले महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भवा अविघ्नं कुरु माले तुं गृह्णामि दक्षिणे करे जपकाले च सिद्ध्यर्थं प्रसीदा मम सिद्धये अक्षमालाधिपतये सुशुद्धिं देहि देहि सर्वमन्त्रार्थसाधिनी साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय मे स्वाहा। इसके अनंतर भगवती गायत्री का यथाशक्ति अनुसंधान पूर्वक जप करें, क्योंकि जप करते समय मंत्र के अर्थ का अनुसंधान आवश्यक होता है। इसके जप के उपरांत फिर न्यास की विधि है। भूहृदयाय नमः, भुवस्सिरसे स्वाहा, स्वशिखाय वुषट, कवचाय हुम, नेत्रत्रयाय बहुषट, अस्त्राय फट। जप के अनंतर 8 मुद्राओं का विधान है। जब जप संपन्न हो जाए तो 8 मुद्राओं का बताना चाहिए। तो सर्वप्रथम है सुरभि। तो सुरभि मुद्रा, सुरभिर ज्ञान वैराग्यम योनिः शंखोथ पंकजम लिंगम निर्वाण मुद्राश्च जपान्तेष्टौ प्रदर्शित। इन 8 मुद्राओं का प्रदर्शन कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद भगवान सूर्य की प्रदक्षिणा। तो विश्वतस्य चुरति मंत्रस्य विश्वकर्मा भुवन ऋषिः दृष्टुप छंदा विश्वकर्मा देवता सूर्य प्रदक्षिणायां विनियोगः। विश्वतश्चक्षुरुदविश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुदविश्वरस्पात् संबाहुभ्यां धमति संपदत्रयीर्द्या वा भूमि जनयन् देव एकः। इसके अनंतर जो आपने जप किया है निष्ठापूर्वक उसका निवेदन भगवती के चरणों में करेंगे। तो विनियोग देवा गातु विदैत्य इत्यस्य मनसस्पतिः ऋषिः विराट छंदा बातो देवता जप निवेदने विनियोगः। देवा गातु विदो गातुं वित्वा गातुमिता मानदस्पत इमान् देवाज्ञस्वाहा बाते धाहा। अनेन गायत्री मंत्र जपाक्षेन कर्मणा सर्वान्तर्यामी भगवान नारायण प्रियता न मम। इसके अनंतर भगवती गायत्री का कवच, जिसका पाठ साधकों के लिए बहुत उपयोगी है, नित्य इसका पाठ करना चाहिए। अस्य श्री गायत्री कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छंदः गायत्री देवता भूबीजं भुवशक्ति स्वकीलकं गायत्री प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानं पंचवक्त्रां दशभुजां सूर्यकोटिसमप्रभां सावित्रीं ब्रह्मवरदां चंद्रकोटिसुशीतलां त्रिनेत्रां चितवक्त्रां च मुक्ताहारविराजितां वराभयाङ्कुशकषा हेमपात्राक्षमालिकां शङ्खचक्राब्जयुगलं कराभ्यां दधतीं वरां सितपङ्कजसंस्थां च हंसारूढां सुखस्मितां ध्यात्वैवं मानसां भोजे गायत्री कवचं जपेत्। ब्रह्मोवाच विश्वामित्रवः प्राज्ञ गायत्री कवचं शृणु यस्य विज्ञानमात्रेण त्रैलोक्यं वशयेच्छणात्। सावित्री मे शिरः पातु शिखायामृतेश्वरी ललाटं ब्रह्मदैवत्य भ्रुवौ मे पातु वैष्णवी कर्णौ मे पातु रुद्राणी सूर्या सावित्रिकाम्बिके गायत्री वदनं पातु शारदा दशनच्छदौ द्विजान् यज्ञप्रिया पातु रशनायां सरस्वती सांख्यायनी नासिकां मे कपोलौ चन्द्रहासिनी शिवुकं वेदगर्भा च कण्ठं पात्वघनासिनी स्तनौ मे पातु इन्द्राणी हृदयं ब्रह्मवादिनी उदरं विश्वभोक्त्री च नाभौ पातु सुरप्रिया जगनं नारसिंही च पृष्ठं ब्रह्माण्डधारिणी पार्श्वौ मे पातु पदमाक्षी गुह्यङ्गो गोत्रिकावतु उर्वोरोङ्काररूपा च जान्वो सन्ध्यात्मिकावतु जङ्घयो पातु अक्षोभ्याङ्गुल्फयोर्ब्रह्मशीर्षका सूर्यापदद्वयं पातु चन्द्रापादाङ्गुलीषु च सर्वाङ्गं वेदजननी पातु मे सर्वदा नघा। इत्येतत् कवचं ब्रह्मन् गायत्र्या सर्वपावनं पुण्यं पवित्रं पापघनं सर्वरोगनिवारणं त्रिसन्ध्यं यः पठेद् विद्वान् सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स भवेद् वेदवित्तमः सर्वयज्ञफलं प्राप्य ब्रह्मान्ते समवाप्नुयात्। प्राप्नोति जपमात्रेण पुरुषार्थाश्चतुर्विधान्। इसके बाद भगवान सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। एक चक्र इत्यस्य नारायण ऋषिः सूर्यो देवता अश्निक्छन्दः
सूर्य नमस्कारे विनियोगः एकचक्रो रथो यस्य दिव्या कनकभूषितः समे भवतु सुप्रीतः पदमस्तो दिवाकरः श्री सूर्याय नमः गायत्र्यै नमः सावित्र्यै नमः संध्यायै नमः सरस्वत्यै नमः प्राच्यां माने पूर्व में इंद्राय नमः आग्नेयाम माने पूर्व और दक्षिण की मध्य में अग्नये नमः फिर दक्षिण में दक्षिणस्याम यमाय नमः नैऋत्याम दक्षिण और पश्चिम के मध्य में तो निरृतये नमः फिर पश्चिमायाम पश्चिम में वरुणाय नमः वायव्याम पश्चिम और उत्तर के मध्य में वायवे नमः उत्तरस्याम कुबेराय नमः उत्तर दिशा में कुबेराय नमः ईशान्याम उत्तर और पूर्व के मध्य में ईश्वराय नमः ऊर्ध्वोया ओम ब्रह्मणे नमः आकाश में ब्रह्मणे नमः अधो दिशि भूमि पर अनंताय नमः। इसके अनंतर भगवती गायत्री का तर्पण। गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिः गायत्री छंदा सविता देवता गायत्री तर्पणे विनियोगः। केवल प्रातः काल की संध्या में गायत्री का तर्पण अनिवार्य है, अन्य मध्याह्न और सायंकाल की संध्या में तर्पण जो है अपने दाएं हाथ में आचमनी से जल ऐसे देव तीर्थ से तर्पण करना है भगवती का। इस प्रकार बाएं हाथ से जल छोड़ते जाना है केंद्र में और उसके बाद देव तीर्थ से तर्पण होगा। भूर्गवेद पुरुषम तर्पयामि भुवयजुर्वेद पुरुषम तर्पयामि स्वासामवेद पुरुषम तर्पयामि महा अधर्वेद पुरुषम तर्पयामि जना इतिहास पुराण पुरुषम तर्पयामि तपस्सर्वागम पुरुषम तर्पयामि सत्यम सत्यलोक पुरुषम तर्पयामि भूः भूर्लोक पुरुषम तर्पयामि भुवः भुवर्लोक पुरुषम तर्पयामि स्वस्वरलोक पुरुषम तर्पयामि भूः एकपदां गायत्रीं तर्पयामि भुवः द्विपदां गायत्रीं तर्पयामि स्वः त्रिपदां गायत्रीं तर्पयामि भूर्भुवः स्वः चतुष्पदां गायत्रीं तर्पयामि उषसीं तर्पयामि गायत्रीं तर्पयामि सावित्रीं तर्पयामि सरस्वतीं तर्पयामि वेदमातरं तर्पयामि पृथ्वीं तर्पयामि अजां तर्पयामि कौशिकीं तर्पयामि शांकृतिं तर्पयामि सर्वजितीं तर्पयामि ओम तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु। इसके बाद भगवती गायत्री का विसर्जन करेंगे। उत्तमे शिखरे इत्यस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छंदा गायत्री देवता गायत्री विसर्जने विनियोगः। उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतमस्तके ब्राह्मणेभ्योऽभ्यनुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम्। अनेन कृतार्जनेन संध्योपासनाख्येन कर्मणा तत्सत् श्री परमेश्वरः प्रियतान्नमः। इसके अनंतर अभिवादन कैसे करना चाहिए तो अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, जैसे वशिष्ठ गोत्र है जिनका तो वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नो हम, जिसके 3 प्रवर हैं त्रिप्रवरान्वितो हम श्रीमत अपना नाम लेके शुक्ल यजुर्वेदांतर्गत वाजसनेयी माध्यान्दिनी शाखाध्यायी कात्यायन स्रोत सूत्र पारस्कर गृह सूत्राश्रयी अमुक शर्मा हम अपना नाम लेकर के पवन कृष्ण अमुक शर्मा हम भो गुरु भवंतम अभिवादये भो वैश्वानर, वैसे भो वैश्वानर अग्नि को त्वाम अभिवादयामि युवाम सूर्य चंद्रमायो त्वाम अभिवादयामि भो मातृपितृयुवाम अभिवादये सर्वान् ब्राह्मणान् अभिवादये भो ईश्वर त्वाम अभिवादयामि। अच्छा, यहाँ पर एक और विधि लिख रहे हैं कि स्वयं को आशीर्वाद देने का विधान है। तो अपना नाम गोत्र लेकर के दीर्घायु आरोग्यवान भव। इसके बाद भगवान को नमस्कार करें। यस्य स्मृत्या जना मोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दण्डवीणाधरां दिव्यां ज्ञानहंसा विराजितां वन्दे विशुद्धविज्ञानां करपात्र सरस्वतीम्। अनेन संध्योपासनाख्येन कर्मणा श्रीपरमेश्वरप्रियतान्नमः। तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु।
यहाँ पर संध्या का विधान पूर्ण होता है। अग्रिम सत्र में आगे करेंगे। बंद।